अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद 11 रबीउल सानी 1444 हिजरी। आज इतवार का दिन है, नवंबर की 6 तारीख 2022। इंशाल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह यूसुफ आयत नंबर 108 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल हाज़िही सबीली, आप कह दीजिए ये है मेरा रास्ता। अदऊ इलल्लाही, मैं बुलाता हूँ अल्लाह की तरफ। अला बसीरतिन, बसीरत पर, यानी समझी सूझी हुई राह पर। अना व मन इत्तबानी, मैं और जो मेरी पैरोकारी करते हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं। व सुबहान अल्लाह, और पाक है अल्लाह। वमा अना, और मैं नहीं हूँ मिनल मुशरिकीन, शिर्क करने वालों में। यहाँ पर अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं कि आप कह दीजिए ये मेरा रास्ता है, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ। अला बसीरतिन, पूरे होश हवास के साथ, पूरी समझ बूझ के साथ, दानाई के साथ, मैं और जो मेरे पैरोकार हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं। और अल्लाह ताला तो पाक है, और मैं जो सो मुशरिकों में से नहीं हूँ। तो जो सो यहाँ पर जो सो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला कहलवा रहे हैं कि आप ऐलान कर दीजिए कि वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। जैसे कि कल हम बात चल रही थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में अल्लाह ताला ने कहा आयत नंबर 106 में कि अल्लाह पर ईमान लाने वालों में से अक्सर लोग जो सो किसी ना किसी तरीके के शिर्क के साथ अल्लाह पर ईमान लाते हैं। यानी अल्लाह पर ईमान तो लाते हैं, लेकिन साथ में थोड़ा बहुत जो सो शिर्क भी कर रहे होते। और इंसान के अंदर रत्ती बराबर भी थोड़ा भी अगर शिर्क होगा और उसी हालत में वो दुनिया से चला गया तौबा करे बगैर, तो उसके लिए माफ़ी नहीं है, उसका ठिकाना जहन्नम है। तो शिर्क इतना बुरी बीमारी है। और अल्लाह ताला यहाँ पर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि आप कह दीजिए, आप ऐलान कर दीजिए ये मेरा रास्ता है, और मैं अल्लाह की तरफ तुम्हें बुलाता हूँ पूरी हिकमत और दानाई और समझ बूझ के साथ, मैं और मेरे पैरोकार। और अल्लाह ताला तो पाक है, और ये कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। तो खुद इंसान भी अपने आप को ऐलान करे कि मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। और जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में ख़ास तौर पे जहाँ कहीं भी जिक्र आया, अल्लाह ताला ने कहा कि वो मुशरिकों में से नहीं थे। तो अगर अल्लाह ताला किसी के बारे में कह दे कि वो मुशरिक नहीं है, तो इससे बड़ी सर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत है, और क्या उससे बेहतर क्या सर्टिफिकेट हो सकता। तो बहरहाल हमको अपने आप को भी जो सो शिर्क से बचा के रखना है। और दुनिया में जितने भी हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार वगैरह है, जहाँ तक हमारी बात जा सकती है, उन तमाम को सबसे पहले जिस चीज़ की दावत देना है वो यही है कि शिर्क से बचो और अल्लाह की तौहीद पर कायम हो जाओ। और तमाम अंबिया का भी यही मिशन रहा। जो भी अंबिया है, जैसे कि हम पहले वाक़यात पढ़ चुके थे, हर नबी के बारे में यही है कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि एक अल्लाह की इबादत करो, उसके साथ तुम किसी को शरीक मत करो। खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जब सबसे पहले जब तबलीग किया तो कहा कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम कामयाब हो जाओगे। और जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दोगे, ने ला इलाह, नहीं है कोई इलाह, कोई माबूद इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, तो पता क्या चला, तमाम माबूदान बातिला, गैर अल्लाह के अलावा जितनों को भी लोगों ने माबूद बना के रखा है, जिनकी इबादत करते हैं, जिनके सामने नजर नियाज वगैरह करते हैं, उन तमाम से बरात और एक अल्लाह को मानना, ये है ला इलाह इल्लल्लाह। तो ये है असल दीन, यही है हकीकत में तौहीद। और इसके ऊपर जब इंसान मजबूत हो जाए, फिर उसके बाद उसके लिए दीन के जो दूसरे अहकामात है वो लागू होते हैं। वमा अरसलना मिन क़ब्लिका, और हमने नहीं भेजा आपसे पहले, इल्ला रिजालन नूही इलैहिम, मगर मर्दों को जिनके तरफ हमने वही की, मिन अहलिल क़ुरआ, बस्ती वालों में से। अफलम यसीरू, क्या वो चलते फिरते नहीं, फिल अर्ज़ी, ज़मीन में, फ़यंज़ुरू, बस वो देख लेते, कैफ़ा काना आक़िबतु, कैसे हुआ अंजामकार, अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जो उनसे पहले गुजर चुके हैं। वलदारुल आखिरती, और आखिरत का घर, खैरुन, बेहतर है, लिल्लज़ीना तक़ौ, उन लोगों के लिए जो तक़वा इख्तियार करते हैं। अफला ताक़िलून, फिर क्या वो समझते नहीं, गौर नहीं करते। आपसे पहले हमने किसी को भी नहीं भेजा मगर ये कि है ना,
آپ سے پہلے ہم نے بھی جو سو جن کے طرف بھی وحی کی وہ سب مرد ہی تھے، یعنی آپ سے پہلے کسی کو بھی ہم نے وحی نہیں کی مگر یہ کہ وہ انسان مرد تھے، اور یہ کہ ان کی طرف ہم نے جو سو وحی کی، اور وہ بھی جو سو بستیوں میں رہنے والے تھے۔ اور کیا یہ لوگ جو سو زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیا کچھ ہوا، اور یہ کہ جو سو آخرت کا گھر جو ہے وہ سب سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ کیا یہ غور نہیں کرتے، کیا یہ سمجھتے نہیں؟ تو اس میں جو بات کہی جا رہی ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے کہ ہم نے آپ کے طرف وحی کی، آپ سے پہلے بھی جتنوں کے طرف وحی کی وہ سب کے سب جو سو مرد تھے، نوحی الیہ الا رجال یعنی مرد تھے۔ اور جو سو ایک دوسری بات کیا ہے، وہ بستیوں میں رہنے والے تھے، یعنی شہروں میں بستیوں میں رہنے والے تھے۔ اور یہ کہ جو سو کیا یہ مشرکین مکہ، کفار مکہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں تو یہ دیکھ لیتے کہ جو سو پہلی قوموں کا جو کچھ انجام ہوا، یعنی پہلے قوموں کے جو انبیاء اور رسول کی طرف ہم نے وحی بھیجی، ان کے لوگوں نے جب ان پر ایمان نہیں لایا تو ہم نے ان کے اوپر کس کس طریقے کا عذاب نازل کیا اور ان کے کیا حالت ہوئے، یہ سارے کے سارے پہلے قوموں کے واقعات وہ اگر چل پھرتے زمین میں تو دیکھ لیتے ہیں۔ اور حقیقت میں جو سو آخرت کا گھر وہ سب سے بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، یعنی دنیا میں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کی فرم و بدات کے مطابق زندگی کو گزارتے ہیں، تو ایسے ہی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر سب سے بہتر ہے۔ بس کیا یہ سمجھتے نہیں؟ حتی اذا استیأس الرسول، یہاں تک کہ جب مایوس ہو گئے رسول، وظنوا، اور گمان کرنے لگے، انہم قد کذبوا، کہ ان سے جھوٹ کہا گیا، جاءہم نصرنا، ان کے پاس آ گئی ہماری مدد، فنجی من نشاء، پس ہم نے نجات دے دی ان کو جنہیں ہم نے چاہا، ولا يرد باسنا، اور نہیں لوٹایا جاتا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے۔ یعنی یہاں تک کہ جو سو انبیاء اور رسول بھی مایوس ہونے لگے، اور جو سو وہ گمان کرنے لگے کہ جو سو ان کے ساتھ ایسے ہی جھوٹ کہہ دیا گیا، لیکن اس وقت میں جو سو ہماری مدد ان تک پہنچ گئی، اور ہم جسے چاہتے اس کو نجات دے دیتے ہیں، اور یہ کہ جو سو ہمارا عذاب نہیں لوٹایا جاتا مجرموں سے۔ مطلب کیا ہے، اس سے پہلی قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے کہا نا کہ کیا یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں کہ دیکھ لیتے کہ پہلی قوموں کے ساتھ کیا کچھ معاملہ ہوا۔ تو ان قوموں میں ان کے رسول کو جو سو وہ یہاں تک کہ جو سو ان کے رسول جب تبلیغ کرتے، دعوت دیتے لوگوں کو، اس کے باوجود بھی جب قوم کے لوگ جو سو ایمان نہیں لے آتی تو رسول جو سو مایوس ہو کر اللہ سے ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتے کہ یا اللہ یہ قوم مانگنے کو تیار نہیں ہے، تو ان پر عذاب لے آ۔ اور جب وہ رسول دعا بھی کر لیتے، اس کے بعد بھی جو سو عذاب آنے میں اتنی تاخیر ہوتی یہاں تک کہ جو سو رسول مایوس ہو جاتے، اور یہاں تک کہ ان کے ساتھ جو لوگ تھے جو کفار ہے وہ بھی جو سو کہنے لگتے، سمجھتے کہ یہ تو جو ہم کو عذاب سے ڈرایا جاتا تھا وہ سب کچھ جو سو جھوٹ ہے، ایسے ہی کہہ دیا گیا، کیونکہ یہ رسول ہم کو ڈراتے تو ہیں کہ عذاب آئے گا لیکن عذاب تو آتا نہیں، یہاں تک کہ رسول نے بھی دعا کر لی اس کے باوجود بھی عذاب آتا نہیں، تو یہی سمجھتے کہ یہ سب کچھ جھوٹ کہہ دیا گیا۔ لیکن اسی وقت میں اچانک اسی وقت میں جو سو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مدد ان تک پہنچ جاتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی تو ان میں سے جن کو ہم بچانا چاہتے ہیں بچا لیتے ہیں، اور اللہ کا عذاب ظالموں کے اوپر سے جو سو مجرموں کے اوپر سے نہیں ٹلتا، یعنی جب مجرموں پہ عذاب آتا ہے تو پھر ٹلتا نہیں۔ اس میں جو سو خاص طور پہ اللہ تعالیٰ وہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب خاص طور پہ انبیاء جو سو اپنے قوم کو تبلیغ کر کر کے جب تھک جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں، اس کے بعد جب وہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ میری قوم جو سو ماننے کو تیار نہیں ہے، اب ان کو ہلاک کر دے، اور اس وقت میں جو سو ان کے اوپر اللہ کا عذاب آنے میں بہت تاخیر ہوتی ہے، تو انبیاء اکرام بھی پریشان ہو جاتے ہیں، اور ان کے سامنے جو کفار اور مشرکین ہوتے ہیں وہ تو جو سو ہنسنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بولے دیکھو یہ جو وعدہ کرتے تھے یہ سب جھوٹ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کے مطابق جو اللہ کی حکمت میں ہے کہ جب عذاب کو بھیجنا ہے اسی وقت میں عذاب کو بھیجتا ہے، نہ کہ کسی کے خواہش پر اور کسی کے کوشش جب چاہے وہ تب۔ تو اس وقت میں جب دیر ہوتی ہے تو یہاں تک کہ انبیاء بھی مایوس ہو جاتے، یہاں تک کہ لوگ جو سو ہنسی مذاق بھی کرنے لگتے، لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنا وقت آتا ہے اسی وقت میں عذاب کو بھیجتا ہے، اور جب عذاب کو بھیجتا ہے
تو उनमें से जो नेक लोग होते हैं उनको तो बचा लेता है, और जालिम लोग होते हैं उनको तो अजाब से हरगिज नहीं बचाया जाता। तो यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दिलासा देना चाहते हैं कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी मत परेशान होइए, आप भी मत घबराइए। अगर ये मुशरिकीन मक्का, अगर ये कुफार मक्का आपके ऊपर ईमान नहीं लाते हैं, और ये कि जो सो ये इंतहा से ज़्यादा जुल्म ज़्यादती करते हैं, तो अगर अल्लाह ताला चाहे तो इनके ऊपर अजाब को भेजे, और अल्लाह ताला जब अजाब को भेजेगा तो ये बच नहीं पाएंगे। लक़द कान फ़ी क़ससिहिम, तहक़ीक़ इन वाक़यात में इबरत है, नसीहत है, लिउलिल अलबाब, अक़लमंदों के लिए। मा काना हदीसन युफ्तरा, ये नहीं है कोई घड़ी हुई बात, वलाकिन तस्दीक़ा, और लेकिन तस्दीक करने वाली, अल्लज़ी बैना यदैहि, जो इससे पहले है, व तफसीला, और तफसील करने वाली, कुल्लि शैइन, हर चीज़ का, व हुदन व रहमतन, और हिदायत और रहमत है, लिक़ौमिन युमिनून, उस कौम के लिए जो ईमान ले आती है। यानी ये जो किस्सा, जो यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो वाक़या और किस्सा बयान किया गया, और इसके अलावा जितने भी वाक़यात और किस्से जो इस कुरान में बयान किए गए हैं, दर हकीकत में उसमें इबरत है उन लोगों के लिए जो अक्लमंद है, जो समझते हैं, जो किस्सों से जो सो नसीहत हासिल कर सकते हैं, उनके लिए उसमें जो सो नसीहत है। और जो सो ये कोई घड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन दर हकीकत में ये तस्दीक करने वाली है उन किताबों की जो इससे पहले गुजर चुके हैं, और ये तफसील करने वाली है हर चीज़ की, और हिदायत है, रहमत है उस कौम के लिए जो ईमान ले आती है। यानी इस कुरान की जो फजीलत है, इसके जो कारनामे हैं, इसकी जो खुसूसियत है, उसको बयान किया जा रहा है कि तहक़ीक़ इसके अंदर जो वाक़यात बयान किए गए हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा इबरत है अक्लमंदों के लिए। और ये कोई घड़ी हुई बात नहीं है, बल्कि ये पहली किताबों की तस्दीक करने वाली है, और इसमें जो सो तफसीलात है, और जो सो हर चीज़ की तफसील है, और हिदायत है, और रहमत है, लेकिन उन्हीं लोगों के लिए जो उस पर ईमान ले आते हैं। यानी जो लोग इस कुरान पर ईमान ले आते हैं, उनके लिए तो ये हिदायत और रहमत की चीज़ है, और ये जो सो इसके अंदर जो सो बरकतें हैं, और इसमें जो सो तमाम चीज़ों की तफसीलात है। तो बहरहाल यहाँ पर जो सो सूरह यूसुफ ख़त्म होता है। हाज़ा मिन फ़ज़्ल रब्बी, अल्लाह का फ़ज़ल है कि हम इसको मुकम्मल कर चुके हैं। अब इंशाअल्लाह हम अगली सूरत जो कि सूरह राद है उसको शुरू करेंगे। ये जो सो मदनी सूरत है, और इसमें जो सो 43 आयतें हैं, 43 आयतें हैं, 6 रुकू है, और ये जो सो कुरान में तरतीब के एतबार से 13वें नंबर पर है, और जो सो नुज़ूल के एतबार से 96वें नंबर पे है, यानी 96। जो कुरान जैसे नाजिल हो रहा था उसके एतबार से 96, और कुरान के अंदर जो तरतीब की गई है उसके हिसाब से 13 नंबर पर यह आयत सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम रा, अलिफ लाम मीम रा, तिल्का आयातुल किताबी, ये आयतें हैं किताब की, वल्लज़ी उन्ज़िला इलैका, और वो जो कि नाजिल किया गया आपकी तरफ में, रब्बिकल हक़, आपके रब के तरफ से हक़ है, वलाकिन्ना अक्सर अन्नासी, और लेकिन अक्सर लोग ला युमिनून, ईमान नहीं ले आते। अलिफ लाम मीम रा, ये क्या है? ये हुरूफ मुक़त्तात है, इनको ऐसे ही पढ़ा जाता है। इसके सही माने और मफ़हूम अल्लाह बेहतर जाने, क्योंकि ना तो अल्लाह ताला ने कुरान में इसकी वजाहत की, ना ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सही हदीस में इसकी वजाहत की। आगे कहा जा रहा तिल्का आयातुल किताबी, ये आयतें हैं किताब की, यानी इस कुरान की आयतें हैं, और ये जो नाजिल किया गया है आपकी तरफ में, आपके रब के तरफ से, बिल्कुल हक़ के साथ, यानी बिल्कुल सच्चाई के साथ, हक़ के साथ नाजिल किया गया है, और लेकिन अक्सर लोग इसके ऊपर ईमान नहीं ले आते। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह वो जिसने रफ़अ अस्समावाति, बुलंद किया आसमानों को, बिगैर अमदिन, बगैर किसी सुतून के, तरौनहा, तुम उन्हें देखते हो, सुम्मा इस्तवा अलल अर्शी, फिर उसने क़स्द किया, इरादा किया अर्श की तरफ, व सख्खर अश-शम्स वल क़मरा, और उसने मुसख्खर कर दिया सूरज और चांद को, कुल्लुन यजरी लि अजलिन मुसम्मन, ये तमाम के तमाम चल रहे हैं एक वक्त मुकर्ररा तक। युदब्बिरुल अम्रा, वो जो सो फैसले करता है, तदबीर करता है कामों की, युफस्सिलुल आयाती, और वो बयान करता है आयतों को, निशानियों को, लअल्लकुम, ताकि तुम लिक़ाई रब्बिकुम, अपने रब से मुलाकात की, तूक़िनून, उस पर तुम यकीन करने वाले बन जाओ। अल्लाह वो जिसने जो सो
आसमान को जो सो आसमानों को जो सो बुलंद किया बगैर किसी सुतून के, बगैर किसी पिलर के, यानी जो तुम आंखों से भी देखते हो कि तुम्हारी आंखों के सामने तुम देखते हो कि आसमान को अल्लाह ताला ने बुलंद किया, लेकिन उसके लिए कोई पिलर या कोई सुतून वगैरह नहीं है। फिर उसने जो सो अर्श की तरफ अपना क़स्द किया, अपना इरादा किया, और उसने जो सो सूरज और चांद को उनकी जिम्मेदारियों पर, उनकी ड्यूटियों पर लगा दिया, और वो सब जो सो अपने ही क्या करते हैं, चल रहे हैं एक वक्त मुकर्ररा तक। उनको जो रोटेशन में और रिवॉल्यूशन में जो अल्लाह ताला ने लगा के रखा है, वो अपनी जिम्मेदारी पर, अपने चाल पर चलते रहते हैं एक वक्त मुकर्ररा तक, यानी जब तक कि अल्लाह ताला चाहेगा, जब तक कि क़यामत ना बर्पा हो जाए, उस वक्त तक उनको अल्लाह ताला वो चलाते रहता है। और वो अल्लाह ताला जो सो तमाम कामों का फैसला करता है, और वो आयतों को खोल खोल कर बयान करता, ताकि तुम्हें अपने रब से मुलाकात का यकीन हो जाए। तो इसमें अल्लाह ताला अपनी जो सो रुबूबियत और अपनी सिफतों को बयान कर रहा है कि अल्लाह वही है जिसने जो सो आसमानों को बिना सुतून के ऊंचा किया, बुलंद किया, जिसको तुम देखते भी हो, और ये कि जो सो उसने अर्श के ऊपर मुस्तवी हो गया। ये क्या है, जैसे कि दूसरी जगह पर भी अल्लाह ताला ने और वजाहत के साथ कहा, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, रहमान अर्श पर मुस्तवी है। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला अपने ज़ात के एतबार से अर्श पर मौजूद है। तो हमारे मुल्कों में जो अक्सर हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, कोई अगर पूछे कि अल्लाह ताला कहाँ पर है, तो फौरन इंसान कहता है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तो ये अकीदा, ये सोच गलत है। अल्लाह ताला ज़ात के एतबार से तो अर्श पर मौजूद है। हाँ, अल्लाह की पहुँच, अल्लाह का इल्म, अल्लाह की जो सो कुदरत, अल्लाह का इख्तियार हर चीज़ को घेरे हुए है। अल्लाह ताला आसमानों पर और आसमानों के ऊपर अर्श पर जो मुस्तवी है, वहाँ पर से रहकर सारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जो यानी समंदरों के गहराई में हो, या पहाड़ों के बुलंदियों में हो, या आसमानों के अंदर कोई चीज़ हो, या ज़मीन के तह में कोई चीज़ हो, या समंदरों के तह में कोई चीज़ हो, उन तमाम को देख भी रहा है, उनको सुन भी रहा है, उनकी ज़रूरतों को पूरी भी कर रहा है, उन तमाम के ऊपर पूरा का पूरा इख्तियार और तसर्रुफ भी है। तो ये है, लेकिन अल्लाह ताला ज़ात के एतबार से अर्श पर मौजूद है, और वहाँ से वो तमाम कामों के फैसले करता है, तमाम हुक्मों को जारी करता है, और उसने जो सो सूरज और चांद को जो सो मुसख्खर किया है, ड्यूटी पे लगा दिया है, जिम्मेदारी पे लगा दिया है उनको, और वो तमाम के तमाम अपने एक दायरे में चल रहे हैं एक वक्त मुकर्ररा तक, यानी जब तक कि अल्लाह ताला चाहेगा वो चलते रहेंगे। जब अल्लाह ताला चाहेगा तो उनको ख़त्म कर देगा, यानी जब क़यामत के वक्त में ये सूरज और चांद और आसमान और ज़मीन तमाम को तहस नहस कर देगा, उस वक्त में तक अल्लाह ताला इन तमाम को चलाते रहेगा। और अल्लाह ताला अपना फैसले अपने आयतों को खोल खोल कर लोगों तक बयान करता है, ताकि जो सो इंसान अपने रब से मुलाकात के बारे में यकीन करे। यानी जो दुनिया में इंसान जो जी रहा है, उसके बाद उसको एक वक्त आएगा जब वो मर जाएगा, और मरने के बाद तमाम लोगों को जब क़यामत के वक्त में अल्लाह ताला जब दोबारा जिंदा करेगा, उस वक्त में लोगों को अल्लाह के सामने अल्लाह से मुलाकात करनी है, अल्लाह के सामने पेश होना है, और अपना हिसाब किताब देना है। वह हुवल्लज़ी, वही है जिसने मद्दल अर्ज़ा, फैला दिया जमीन को, व जाअला फीहा रवासिया, और बना दिया उसमें पहाड़ें, व अनहारा, और नहरें, व मिन कुल्लि समराती, और हर किस्म के फल, जाअला फीहा ज़ौजैन इस्नैनी, उसने उनको बना दिया जोड़े जोड़े, युग़शिल लैल नहारा, और वो रात जो सो दिन को ढांप लेती है, इन्न फी ज़ालिका, बेशक इसमें लआयतिन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिक़ौमिन यतफ़क्करून, उस कौम के लिए जो कि तफक्कुर करती है, जो गौर व फिक्र करती है। यहाँ पर भी अल्लाह ताला अपनी आयतों को बयान कर रहा है, वही है जिसने ज़मीन को फैला दिया, और उसने ज़मीन में जो सो पहाड़ों को रख दिया, और नहरों को जारी कर दिया, और उसने हर किस्म के फल को जो सो जोड़े जोड़े बना दिया, और फिर ये कि जो सो रात दिन को ढांक लेती है, और इन तमाम चीज़ों के अंदर अलबत्ता निशानियां हैं उस कौम के लिए, उन लोगों के लिए जो कि गौर व फिक्र करते हैं। वह फिल अर्जी, और ज़मीन में क़ित्उम मुतजाविरातुन, क़ताअत है पास पास, व जन्नातुन मिन अनाबिन, और बागात है अंगूरों के, व ज़रउन, और खेतियाँ, व नख्लुन, और खजूर, सिनवानुन व गैर सिनवानुन, एक जड़ के साथ दो शाख वाले, और एक जड़ के साथ एक ही शाख वाले, युस्खा बिमाइन वाहिदिन वाहिदिन, तो तमाम के तमाम जो सो पीते हैं एक ही पानी, वनुफस्सिलुल आय वनुफस्सिलु, और वो हम फैसले दे देते हैं
बिबाज़ा अला बाज़िन, हम जो सो यानी फजीलत देते हैं बास को बास के ऊपर, फी उकुलिही, उसके जायके में, इन फी ज़ालिका, बेशक इसमें, लआयातिन, अलबत्ता निशानियां हैं, लिक़ौमिन याक़िलून, उस कौम के लिए जो अक्ल रखती है। और ज़मीन में अल्लाह ताला ने क़ताएँ यानी पास पास रहने वाले और जन्नत बागात बना दिए, जो कि अंगूर के बागात है, और उसमें खेतियाँ रख दिया, और उसमें खजूर है, और ऐसे दरख्त है जो कि एक शाख, एक जड़ से दो शाख निकलते हैं, या बहुत सारे शाख निकलते हैं। फिर या कुछ ऐसे भी है, कुछ ऐसे है जिसमें एक जड़ से एक ही तना निकलता है, और सब के सब जो सो एक ही पानी पीते हैं। यानी जो मुख्तलिफ तरीके के किस्म किस्म के जो अनाज और जो मेवे वगैरह जो निकलते हैं, उनके दरख्त होते हैं, उन तमाम को एक ही पानी मिलता है, उसके बावजूद भी उनमें इतने ज्यादा फर्क हुआ करता है। और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हम उसको एक क्या कहते हैं कि फल को दूसरे के ऊपर फजीलत अता करते हैं उनके जायके में। और ये सब के सब जो सो निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं। तो देखें यहाँ पर हर आयत में अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो लोग जो अक्ल रखते हैं, वो लोग जो समझते हैं, वो लोग गौर व फिक्र करते हैं। मतलब क्या है कि अल्लाह ताला चाहता है कि इंसान गौर व फिक्र करे अल्लाह की निशानियों में, अल्लाह की आयतों में, जो उसके इंसान के अतराफ में जो कुछ अल्लाह की निशानियां हैं, उन तमाम के अंदर इंसान को चाहिए कि वो गौर व फिक्र करें। तब क्योंकि जब वो गौर व फिक्र करता है, उसमें देखता है, उसमें समझता है, तो फिर उसको अल्लाह की निशानियां समझ में आती है। और जब अल्लाह की निशानियों को जानता है, पहचानता है, तो फिर वो अल्लाह के सामने अपनी बंदगी को साबित करेगा, अल्लाह की इबादत करेगा। तो इंसान को अल्लाह ताला चाहता है कि वो गौर व फिक्र करे, वो तदब्बुर करे, तफक्कुर करे, ना कि जो सो भेड़ बकरियों के जैसा अंधे बनकर किसी के पीछे चले। इंसान को अल्लाह ताला जो सो उसकी सलाहियतों को इस्तेमाल करने की तौफीक देता है, उभारता है। तो यहाँ पर भी अल्लाह ताला जो कह रहे हैं कि जो आसमान से अल्लाह ताला जो बारिशें बरसाता है, फिर ज़मीन के अंदर एक ही ज़मीन होती है, एक ही पानी होता है, लेकिन वहीं पर इंसान देखता है कि एक अगर खजूर का झाड़ है तो उसमें खजूर के फल जो हो रहे हैं उसका जायका अलग है। वहीं पर जो सो कोई गुलाब का जो सो फूल का दरख्त है तो उसमें गुलाब का फूल हो रहा है, जो उसमें खुशबू अलग है। और वहीं पर जो सो कोई कड़वी करेले का अगर दरख्त है तो उसमें करेला हो रहा है जो बहुत ज्यादा कड़वा है। तो ये सारे के सारे क्या है, एक ही जमीन है, एक ही जो सो पानी है, लेकिन जो सो जमीन भी एक है, पानी भी एक है, लेकिन उसके बावजूद भी जो अलग अलग दरख्त होते हैं, अलग अलग उसके फल होते हैं, उनके जायके भी अलग है, उनकी शक्ल भी अलग है, सब कुछ अलग है। तो ये सब कुछ कहाँ से हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ अल्लाह की तदबीरें हैं, अल्लाह की जो सो कुदरत है, जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए जो सो पैदा किया है। और इन तमाम चीजों में इंसानों के लिए एक निशानी है, एक इबरत है। व इन ताजबु अजीब खौलुहुम, अगर ये ताज्जुब करते हैं तो उससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात है इनकी बात। इज़ा कुन्ना तुराबन, जबकि उन्होंने कहा था कि जब हम मिट्टी, क्या हम जब मिट्टी हो जाएंगे, इन्ना लफी खल्किन जदीद, तो क्या हम दोबारा नई जिंदगी पाएंगे। उलाइका लजीना कफरू, यही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया, बिरब्बिहिम, अपने रब का, व उलाइका, और यही लोग हैं, अगलालु फी आनाक़िहिम, तौक़े हैं इनके गलों के अंदर, व उलाइका, और यही लोग हैं, अस्हाबुन नारी, जहन्नम वाले, हुम फीहा खालिदून, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अब यहाँ पर जो सो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर ये ताज्जुब करते हैं तो उससे भी ज्यादा ताज्जुब की बात यह है जो उन्होंने कहा। और उन्होंने क्या कहा कि क्या जब हम मिट्टी बन जाएंगे तो क्या हमें एक नई जिंदगी दी जाएगी, हमें दोबारा नए सिरे से पैदा किया जाएगा। तो आप कह दीजिए कि यही लोग हैं जिन्होंने कुफ्र किया अपने रब का, और यही लोग हैं जिनके गलों के अंदर तौख होगी, और यही लोग हैं जो जहन्नम वाले होंगे और वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। मतलब क्या है कि जब लोगों के सामने, खासतौर पर मुशरिकीन मक्का के सामने, जब अल्लाह ताला कुरान की आयतें जब नाजिल करता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पढ़ के सुनाते कि ऐ लोगों, तुमको याद रखो कि तुम जब मर जाओगे, मरने के बाद तुमको दोबारा जिंदा किया जाएगा, और जिंदा करके तुमको अपने रब के सामने खड़ा किया जाएगा और तुमसे हिसाब किताब लिया जाएगा। तो ये उनको ताज्जुब होता, बहुत ज्यादा उन लोग ताज्जुब करते और सोचते कि ये कैसे मुमकिन है, ये तो नामुमकिन है। इस तरीके से
गए थे। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये ताज्जुब करते हैं इस बात पर, तो उससे भी ज्यादा ताज्जुब करने वाली बात यह है कि जब उन लोग कहते हैं कि क्या हमें जो सो दोबारा जिंदा किया जाएगा जब हम मिट्टी बन जाएंगे। यानी इनका जो सोच और गुमान है कि जब हम मर के दफन हो जाएंगे खबर में और मिट्टी बन जाएंगे, तो क्या हमें दोबारा जिंदगी दी जा सकती है। तो ये उनका कहना और उनकी सोचना ये और बड़ा ताज्जुब है। क्यों? कि अगर इनको थोड़ी सी अक्ल होती, थोड़ा समझ होता, तो वो जान लेते कि एक बार जो अल्लाह ने, जिस खुदा ने हमको पहली मर्तबा पैदा किया है, तो क्या वो दोबारा पैदा नहीं कर सकता। यानी हमको क्यों ताज्जुब होता है मरने के बाद दोबारा जिंदा होने के लिए। आज भी अगर किसी इंसान को शक व शुबा है, तो उसको सोचना चाहिए कि अगर वो ये समझता है कि हम मरने के बाद जब मिट्टी हो जाएंगे, 100 साल गुजर जाएंगे, हमसे पहले हमारे बाप दादा 100 सालों से, हजारों सालों से जो मर के जो सो खबरों में मदफून हो गए हैं, उनके नामो निशान भी नहीं है, क्या ये सब दोबारा इन सबको जिंदा किया जा सकता? ये कैसे मुमकिन है? अगर किसी को ये शक व शुबा आता है, तो उसको समझ लेना चाहिए कि ये जिस इंसान को अल्लाह ने पहली मर्तबा पैदा किया, हमको और आपको जो अल्लाह ताला ने पहली मर्तबा पैदा किया, तो क्या ये ताज्जुब की बात नहीं थी? क्या ये मुश्किल बात नहीं थी? तो जब पहली मर्तबा अल्लाह ने पैदा किया है, तो दूसरी मर्तबा पैदा करना कौन सी बड़ी बात है। बल्कि दूसरी मर्तबा कोई काम करना बनिस्बत पहली मर्तबा के आसान होता है। पहली मर्तबा हो फिर भी कोई कह सकता है कि ये तो मुश्किल काम है, लेकिन जब इंसान दूसरी मर्तबा वही काम करता है, तो उसके लिए आसान हो जाता। तो अल्लाह ताला जिसने इन तमाम इंसानों को पहली मर्तबा पैदा किया है, वही अल्लाह इन तमाम को दोबारा पैदा करेगा। तो यही है। तो अल्लाह ताला कहना चाहते हैं कि क्यों ताज्जुब होता है इस बात पर। अगर ये ताज्जुब करते हैं, तो इनका कहना कि ये क्या हमको दोबारा जिंदा किया जाएगा इसके बाद कि हम मिट्टी बन जाएंगे, तो ये इनसे के लिए और भी ज्यादा ताज्जुब की बात है। और यही लोग, यानी जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते और दोबारा जिंदा किए जाने पर यकीन नहीं रखते हैं, यही लोग हैं जिन्होंने अपने रब का कुफ्र किया। और यही लोग हैं जिनके लिए कल क़यामत में क्या होगा, इनके गलों में तौख होगी। तौख मालूम है ना, कि जो खास तौर पे जो पुराने जमाने में जो मुजरिमों के गलों के अंदर बहुत बड़ा एक प्लैंक वगैरह ऐसा लगा दिया जाता था, जो उसके ऊपर हाथों को भी उसमें जकड़ा जाता था। यानी यह है कि उनके ऊपर बोझ डालकर उनको ठीक तरह से चलने के लिए भी मौका नहीं मिलता। तो उस तरीके से जो दुनिया में सजा दी जाती थी, ये तो दुनिया की सजा की तो कोई मिसाल ही नहीं है। कल क़यामत में उनके गलों के अंदर तौख होंगे, और यही होंगे जो जहन्नम वाले हैं। और जहन्नम में हालत क्या होगी, वो उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। तो ये कौन लोग होंगे? वो लोग जो कल क़यामत में दोबारा अल्लाह के सामने खड़े होने से जिन्होंने इनकार किया, यानी मरने के बाद जो दोबारा जिंदा किए जाना और अल्लाह के पास हिसाब किताब से जो इनकार करते हैं, वही लोग जो सो अल्लाह को इनकार करने वाले हैं और इनको सजा है। मतलब क्या है, मुशरिकीन मक्का, कुफार मक्का जो है, वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह की इबादत भी करते थे, जो सो हज और उम्रा भी करते थे, लेकिन उनकी जो दो बड़ी मुसीबतें जो थी ना, वो ये था कि ये तो ये कि मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाना है, इस पर उनका ईमान नहीं था। वो समझते थे कि यही जो जिंदगी है बस वही है, इसी में हम मरते हैं, इसी में हम जीते हैं। मरने के बाद जब हम मिट्टी बन जाते हैं, तो उसके बाद कोई ऐसा दोबारा उठाए जाने का कोई हिसाब किताब नहीं है। तो ये उनकी जो सो सबसे बड़ा जो सो आखिरत पर ईमान नहीं था। और दूसरा मामला ये था कि वो अल्लाह के साथ साथ दूसरों को भी शरीक करते थे। यानी जो जो बुत वगैरह जो बना के रखे थे, उन लोग काबे के अंदर जो 360 बुत बना के रखे थे, उनकी भी इबादत करते थे। और वो ये समझते थे कि ये जिनकी हम इबादत करते हैं, वो अल्लाह के नेक बंदे हैं, और अगर हम इनको खुश करेंगे, इनको राजी करेंगे, तो इनके जरिए से हम अल्लाह के करीब हो सकते हैं, या हमको अल्लाह के पास करीब कर देते हैं। इस तरीके की उनकी ख्वाहिश और उनका गुमान था, जिसको अल्लाह ताला ने शिर्क से ताबीर किया। और ये जो सो अल्लाह के साथ शिर्क है। तो अगर वही अकीदा आज अगर मुसलमान भी रखता है, जैसे कि आज के अक्सर मुसलमान यही कुछ रखते हैं, बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह के बारे में यही गुमान रखते हैं कि ये अल्लाह के बुजुर्ग है, औलिया अल्लाह है, वली अल्लाह है, अल्लाह ने उनको कुछ इख्तियारात दे रखा है, अगर हम इनको खुश करेंगे, हम उनके सामने नजर नियाज करेंगे, तो ये हमसे खुश हो जाएंगे, और अगर ये हमसे खुश हो जाएंगे, तो ये हमको अल्लाह के मुकाबले में, अल्लाह के सामने हमारे सिफारिशी बन जाएंगे, हमको जहन्नम से बचा लेंगे, अल्लाह के अजाब से बचा लेंगे, हमको जन्नत में ले जाएंगे। तो यही अखीरा मुशरिकीन मक्का का हुआ करता था, जिसके वजह से उनको कुफ्फार मक्का और मुशरिकीन मक्का कहा गया। तो अगर वही अकीदा आज का मुसलमान भी रखता है, तो उनका साथ जो मामला किया जाएगा, फिर वही मामला इनके साथ भी किया जाएगा। और उनके साथ क्या मामला किया जाएगा, जैसे मुख्तसर अल्लाह ताला ने इस आयत में कह दिया कि उनके गलों के अंदर
कल क़यामत में तौख़्ल होगी और वो जहन्नम वाले होंगे और जहन्नम में वो हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह महफूज रखे। यानी ये शिर्क और कुफ्र की सज़ा ये होगी कि उनको हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रखा जाएगा। और ये हमेशा हमेशा कितना होगा? 1 साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल? नहीं, कोई इंतहा नहीं। जब कह दिया गया हमेशा हमेशा, तो हमेशा हमेशा ही रहेगा। और इसके बरअक्स में जो अल्लाह पर ईमान लाता है, जो अल्लाह पर यकीन रखता है और मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर और अल्लाह के सामने हिसाब किताब देने पर और जन्नत और जहन्नम पर यकीन रखता है और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आता है और अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो सो जन्नतें हैं और उन जन्नतों में वो भी हमेशा हमेशा रहेंगे। और वो हमेशा हमेशा कैसा होगा? जिसकी कोई इंतहा नहीं होगी, हमेशा हमेशा के लिए जन्नतों में रहेंगे। तो इंसान को अब दुनिया में फैसला करना है कि दुनिया की छोटी सी जिंदगी में अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी को गुजार कर आखिरत में अपनी मनचाही जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या इस दुनिया में जो सो अपनी मनचाही जिंदगी गुजार कर अल्लाह को नाराज करके अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करके क़यामत में जो सो हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में जाना चाहते हैं। ये फैसला हमको आज और इस दुनिया में करना है और उसी के मुताबिक जो हम अमल करेंगे तो फिर कल क़यामत में उसी का अजर मिलेगा। वक्त ख़त्म हो रहा है, इसी पे इक्तिफा करते हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानका अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।